हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्लस सुनील में। दोस्तों, ओम का नियम एक ऐसा टॉपिक जो अभी की पूरे यूट्यूब पे वायरल है, क्योंकि एग्जाम आपका क्लास 10th का बहुत नजदीक है। क्लास 10th का एग्जाम बहुत नजदीक है और ओम का नियम जो है दोस्तों, वह बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। लगभग बहुत बार पूछा जाता है, या तो आपका या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा दोस्तों। और एक या दो नंबर का ऑब्जेक्टिव तो यहां से रहता ही है। जैसे इस टाइप से ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आई होता है या क्या होता है, अभी हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव रहता है, या तो 2 नंबर में पूछेगा दोस्तों तो ओम का नियम पूछेगा। ठीक है, बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग ओम का नियम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ओम का नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम साहब ने। ओम का नियम कौन दिए थे, आप याद रखिएगा, यह भी आता है ऑब्जेक्टिव। ओम का नियम कौन दिए थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम यही दिए थे। बताइए, क्या यह साइंटिस्ट थे? कंफ्यूज नहीं होना है। जॉर्ज साइमन ओम जो थे, यह साइंटिस्ट नहीं थे, यह मैथमेटिशियन थे। एक दिन क्या हुआ कि यह अपने लैब में बैठे हुए थे, अपना जो काम था वह लैब में काम कर रहे थे। वहां पे यह देखे कि फिजिक्स का कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ था, जैसे आपका हो गया बल्ब, होल्डर, ये सब रखा हुआ था। तो इनके दिमाग में क्या ना क्या खटका, तो ये क्या किए, होल्डर से बल्ब को जोड़ दिए। और एक बैटरी था, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर लैब था, वहां पे बैटरी था, रखा हुआ था, फिजिक्स का कुछ इक्विपमेंट था। तो पहले क्या किए, वायर को 3 एम्पियर वाला बैटरी में सटाए। तो जैसे ही सटाए तो बल्ब जरेगा ही जरेगा। तो देखे कि यहाँ पे जरा बल्ब। फिर क्या किया, एक 4 एम्पियर वाला बैटरी था, वहां पे दोनों वायर को सटाया, थोड़ा ज्यादा था, फिर बल्ब जला लेकिन प्रकाश थोड़ा ज्यादा आया। फिर 5 एम्पियर वाला में सटाया, तो देखिए और ज्यादा प्रकाश आया। तो गौर किए वह कि भाई बल्ब तो वही है, लेकिन जैसे ही हम ज्यादा एम्पियर वाला बैटरी में लगा रहे हैं, इस वायर को सटा रहे हैं, तो बल्ब का प्रकाश क्या हो रहा है, उजाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रकाश बढ़ रहा है। तो इसी से रिलेटेड वह एक नियम दिए थे, जिसे हम लोग दोस्तों ओम के नियम से जानते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम जो नियम था, यह वह कब दिए थे, तो 1827 ईस्वी में दिए थे। यह याद रखिएगा, कहीं कहीं पे यह 1826 ईस्वी भी रहता है दोस्तों, लेकिन आप 1827 में टिक मारिएगा, कहीं कहीं पे 1826 भी रहता है। ठीक है, तो ओम का नियम कौन दिए थे, जॉर्ज साइमन ओम। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कब दिए थे? 1827 ईस्वी में। जॉर्ज साइमन ओम क्या साइंटिस्ट थे? नहीं। क्या थे? मैथमेटिशियन। लेकिन फिर भी एक ऐसा नियम देके गए हैं साइंस का कि भूचाल ला दिया है भाई, भौतिकी में भूचाल ला दिया है क्लास 10th में। तो आज चलिए हम लोग उसी नियम को जानते हैं। तो बता दिए। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है आगे, कि ओम का नियम क्या है यह आप जानिए। कह रहा है कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। भाई वह नियम जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को बताता है, उसी नियम को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ये आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नियम यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़ा बढ़ा दिया है। कभी कभी क्या होता है कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, थोड़ा 3-4 लाइन बढ़ जाता है तो अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ओम का नियम किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। यह नियम क्या था, यह देखिए, अभी तो बताया है, लेकिन भाषा में आप देखिए क्या था, कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से होकर, ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा, ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर, ताप अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत, ताप कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम काम अचर ताप पे ही काम करता है, यह आप याद रखिएगा। तो ओम का नियम जो है वह अचर ताप पर किसी चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा, यानी कि आई, विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कह रहा है का प्राबल्य उनके सिरों के बीच के विभवांतर का, विभवांतर को हम लोग दोस्तों वी से डिनोट करते हैं, विभवांतर का सीधा समानुपातिक होता है दोस्तों, यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का। यही ओम का नियम है। लेकिन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का कब होता है, जब ताप अचर रहे। यदि ताप अचर न है तो यह नियम काम ही नहीं करेगा। तो आप याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव ही आता है कि ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है,
तो आप याद रखिएगा किसका मान अचर रहता है, ताप का। चाहे ऐसे भी आता है ऑब्जेक्टिव को ओम के नियम में ताप का मान रहता है, तो ऑप्शन जो आपका दिया रहेगा तो वहां पे अचर रहेगा, तो आपको क्या करना है, अचर में टिकवाना है दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव आता है। तो यह था ओम का नियम कि जैसे ही वोल्ट बढ़ेगा, विद्युत वोल्ट बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, और विद्युत धारा बढ़ेगा तो वोल्ट भी बढ़ेगा। यानी आप ज्यादा एम्पियर के बैटरी में वायर को जोड़िएगा तो बल्ब भले वही रहेगा, लेकिन उजाला क्या होगा, बढ़ेगा। यही सिंपल सिंपल फंडामेंटल यही है ओम का नियम। भाषा से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन है यही कि जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, बल्ब का प्रकाश बढ़ेगा, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जब 2 नंबर में आए दोस्तों तो ऐसे लिख देना है और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख देंगे। लेकिन जब यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए, जब यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए दोस्तों, तो इसका हमें सत्यापन भी दिखाना पड़ेगा ओम के नियम को। तो चलिए अब सत्यापन को देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब ओम के नियम का सत्यापन को हम लोग दोस्तों, क्योंकि अब सत्यापन कीजिएगा, सत्यापन करके दिखाइएगा, सिद्ध करके दिखाइएगा, तभी आपको इसका 5 मार्क्स मिलेगा। कभी कभी तो यह क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी आता है, तो आप सत्यापन कीजिएगा तभी इसका 7 मार्क्स मिलेगा दोस्तों, या 5 मार्क्स का रहेगा तो 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आप एक चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा, वो हम छोड़ दिए थे, यहाँ तो बता दिए थे ओम का नियम कि भी सीधा समानुपातिक होता है। यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, भी सीधा समानुपातिक होता है आई का। ठीक है, अब देखिए ये जो सीधा समानुपातिक जो है ना, यही कांस्टेंट हो जाता है, भी बराबर हो जाता है दोस्तों आई आर। ठीक है, जहां भी आपका हो जाता है क्या, विभवांतर, ये आप नोट कर लीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा बीच में। ठीक है, भी आपका हो जाएगा विभवांतर, ठीक है, आई आपका हो जाएगा विद्युत धारा, आई आपका हो जाएगा विद्युत धारा, और आर हो जाएगा आपका प्रतिरोध दोस्तों, आर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, इस बीच में यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, भी सीधा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि ओम के नियम में भी बराबर होता है आई आर रहेगा या आई बट्टे आर रहेगा, तो आप भी बराबर आई आर में टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए अब सत्यापन को देखते हैं दोस्तों। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए वही जो ओम साहब किए थे अपने लाइब्रेरी में, वही चीज हमको करके दिखाना पड़ेगा। वो चीज हम करके दिखा दिए, ओम का नियम सत्यापित हो गया, बस यही चीज है। तो हम क्या किए, एगो विद्युत परिपथ तैयार कर लिए। तो देखिए क्या, सेल, सेल यानी कि बैटरी, बैटरी जानते हैं ना, बैटरी सब जानता है, सेल नहीं, सेल, कुंजी तथा आमीटर। सेल, कुंजी, सेल यानी कि बैटरी, कुंजी यानी कि स्विच, जिससे आप धारा का मान चालू और बंद करते हैं, स्विच, स्विच घर में रहता है ना। और आमीटर होता है ये जो विद्युत धारा को मापता है कि कितना धारा बह रहा है, उसको मापेगा। तो ये हो गया आमीटर। तो सेल, कुंजी तथा आमीटर को कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए सेल, बैटरी, कुंजी, आमीटर, ये श्रेणी क्रम में है, और ये भी जो है वोल्ट मीटर, ये समांतर क्रम में है। वही बोला कि सेल, कुंजी तथा आमीटर को कुंडली के श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को कुंडली के समांतर क्रम में जोड़कर चित्रानुसार विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाता है। चित्रानुसार विद्युत परिपथ तैयार कर लेंगे। देखिए सेल, कुंजी, आमीटर एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, यहां से इसको पकड़िएगा, यहां से इसको खींचेगा, एक वायर में आ जाएगा। समांतर क्रम में क्या होता है कि अलग अलग वायर में जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, इस टाइप से रहेगा समांतर क्रम में। ठीक है ना, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में है दोस्तों। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर जो है यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो चित्र के अनुसार हम विद्युत परिपथ तैयार कर लेते हैं। अब ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है ये देखिए, जिसमें आमीटर जो है ए, वह विद्युत धारा को, आमीटर किसे मापता है, विद्युत धारा को मापता है, याद रखिएगा। तथा वोल्ट मीटर विभवांतर यानी कि भी को मापता है। इसमें जो आमीटर लगा हुआ है यह किसको माप रहा है, विद्युत धारा को माप रहा है, कौन, आमीटर। तथा ये जो लगा हुआ है वोल्ट मीटर भी, यह विभवांतर को मापता है कि कितना विभवांतर है, उसको यह मापेगा, मापता है, लगा दिए। अब हम क्या करते हैं कि परिवर्तनशील प्रतिरोध के द्वारा, यहां से ये जो धारा नियंत्रक जो लगा हुआ है, ये वाला धारा नियंत्रक, यहां से धारा का मान बढ़ाकर या घटाकर, परिवर्तनशील प्रतिरोध, धारा का मान बढ़ाकर या घटाकर प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर, चाहे या तो बढ़ाएंगे तो जैसे 1 से 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। ठीक है, बढ़ा बढ़ाकर धारा का मान बदल बदल कर प्रत्येक स्थिति में आई का संगत भी ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में आई जो है विद्युत धारा, उसका संगत भी ज्ञात किया जाता है। तो उस स्थिति में भी और आई एक अचर राशि आर प्राप्त होता है, एक अचर राशि आर प्राप्त होता है। इससे ओम के नियम का दोस्तों सत्यापन हो जाता है। यही ओम के नियम का सत्यापन था। कभी कभी यदि 6 नंबर में क्वेश्चन रहे दोस्तों, तो आप इसका एक ग्राफ भी दिखा दीजिएगा। ग्राफ क्या दिखा दीजिएगा, देखिए ऐसे एक ग्राफ बना लीजिएगा, यहाँ पे आप दे दीजिएगा विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर रख लीजिएगा यानी कि भी, और यहाँ पे विद्युत धारा रख लीजिएगा, विद्युत धारा,
जिसे हम लोग आई बोलते हैं, और यहाँ से ग्राफ निकलेगा, और ये जो ग्राफ है ना, ये रहेगा आर प्रतिरोध। यही अचर, यह जो है ना दोस्तों, यही क्या रहता है, अचर राशि आर प्राप्त होता है। यही तो ऐसा करके एक ग्राफ बना दीजिएगा 6 मार्क्स का जब आपका पूछे तो ये ग्राफ है, ये नीचे में आप बना दीजिएगा। और ये ओम के नियम का दोस्तों सत्यापन है। ठीक है, यही था ओम का नियम का, ओम के नियम का सत्यापन। यही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए।